अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में जुल्म की एक ऐसी दास्तान हम आपको सुनाएंगे कि एक मोहल्लेदार सिर्फ 10 साल के बच्चे को उठाता है और उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। इसकी वजह क्या है? वजह कोई भी नहीं है। बच्चा मोहल्ले में खेलता है और उस जालिम शख्स के बच्चों के साथ शायद उसका कोई झगड़ा होता है या वो खेलता नहीं है, लेकिन जुल्म करने वाला इस तरह का जुल्म करता है कि बच्चा अभी भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये कहानी है क्या? ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। खेल रहे थे, बार बार अयान के ऊपर छलांगे मारी जा रही। अयान हमारा दोस्त था, हम उसे मिस करते हैं। उसके साथ ज्यादती हुई है। कोई मेरा भाई था, मुझे बड़ा याद आ रही थी, आगे मेरे साथ खेले। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि 10 से 11 साल का बच्चा ना तो किसी के साथ ऐसे संजीदा शरारत कर पाता है और ना ही किसी के साथ वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है, लेकिन इस मासूम बच्चे को जिस तरह से पटका गया, जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से पीटा गया, उसकी हालत कुछ इस तरह से है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वेंटिलेटर पर भी रहा और सर के उसके ऑपरेट भी हुए, हड्डियां जिस्म की टूटी। घर वालों को डॉक्टरों ने ये भी कह दिया कि अब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे को ज़िंदगी दे दे। इतना कौन सा बड़ा जुल्म किया था, इतना उस बच्चे ने कौन सा बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया, ऐसा क्या काम किया कि उस पड़ोसी ने उस बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ पीटा। ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों मारा गया, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज के इस दौर में भी इतने जालिम लोग आज भी इन गली मोहल्लों में रहते हैं, जो इंसानों की शक्ल में तो होते हैं लेकिन उनके काम दरिंदों जैसे होते हैं। बाजी बताइएगा, आपका बेटा था, क्या नाम है उसका, मतलब अल्लाह ताला उसको सेहत दे। अयान, अस्सलाम वालेकुम। उसका नाम अयान था। तो बताइएगा कि क्या हुआ, उसने क्या कह दिया था हमसाए को, कोई वहाँ पे जाके उसने एटम बम चला दिया या कोई ब्लास्ट कर दिया या कोई गन चलाई कि उसको इस तरह से उस शख्स ने मारा, और उसकी उम्र भी बताइएगा। उस बच्चा वो नाश्ता करके बाहर ही सिर्फ गया है, बच्चा नाश्ता करके बाहर गया है तो उधर खेलने लगा है, बच्चों के साथ वो खेला है। पता नहीं बीच में क्या मसला हुआ है, हमें नहीं पता। हम अपने सब लोग घर में थे, मेरा छोटा बेटा भी साथ था। बस इतनी ही समझ आई है कि मम्मा पापा भाई को मार दिया है। इससे ज़्यादा हम पीछे भागे, हमें इससे ज़्यादा कुछ होश नहीं था। हम बाहर गए हैं तो बच्चा मदहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसी शख्स से पूछा कि भाई इसको किसने मारा है, वो शख्स ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। ये मेरे भांजे सामने बैठा हुआ है, इस भांजे ने उसको पकड़ा कि भाई आपने इसको साथ किया क्या है। इन दोनों की हाथापाई हुई है, लेकिन वो मर्द फिर भी नहीं पीछे हट रहा था, वो मुकाबले पे आया हुआ था। उसे इतनी शर्म नहीं आ रही थी कि बच्चे को लेके मैं हॉस्पिटल जाता, लेकिन उस बच्चे को तड़फता हुआ देखता रहा। मैंने उससे खुद सवाल किया कि भाई इसको किसने मारा है, लेकिन उसको ज़रा शर्म हया नहीं आई। लेकिन मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती आप लोगों से। अच्छा, आप माँ हैं, आप उसकी हालत जो है देख के यकीनन बहुत गमज़दा होगी। क्या कहते हैं डॉक्टर उसके बारे में? उसको तो अभी तक होश नहीं आया। कितने रोज़ हो गए? आज हो गए उनको 22-23 दिन हो गए हैं। अच्छा, 22-23 दिन उसको अस्पताल में हो गया है। हाँ जी। हालत कैसी है, क्या बताते हैं डॉक्टर? आप बातें करता है आपसे, आपको बताता है? नहीं, बातें नहीं करता, सिर्फ कल उसने पापा कहा है तो थोड़ा सा हौसला हुआ है मेरे से। मुझे फिर भी नहीं उसने बच्चे ने मुझे बुलाया अभी पापा, उसने सिर्फ पापा बोला है और कुछ नहीं बोला। मेरे ना कान तरस गए अपने बच्चे की आवाज़ के लिए। सिर्फ वही बच्चा है जो मुझे माँ जी बोलता है, बाकी मेरे बच्चे मुझे मम्मा कहते हैं। लेकिन वो बच्चे में कुछ है, अल्लाह की तरफ से खासियत है, हमारा प्यार है उस बच्चे में। लेकिन सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती। वाजी, यकीनन ज़ाहिर है आपके साथ जो हुआ या आपके बच्चे के साथ जो हुआ, आपके पास अल्फाज नहीं होंगे कुछ कहने के लिए। पुलिस क्यों मदद नहीं कर रही? किसी से कोई मुतालबा करना चाहती हैं
यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के हुकाम हैं, वो भी आपको देखेंगे, देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ इंसाफ ही मांगना चाहती हूँ उनसे। हमने कोई पैसा या कोई किस तरह चीज़ का नहीं इंसाफ मांगा। चाहती हैं? क्या इंसाफ चाहती हैं? सिर्फ इस शख्स को वो सज़ा तो होनी चाहिए। कुछ तो एहसास हो ना उस शख्स को कि मैंने बच्चे के साथ किया क्या है। मैं उसके बच्चे के साथ इस तरह करना चाहती हूँ तो मुझे क्या होगा? उसको बिल्कुल जी, दर्द तो उसको होना। एहसास होना चाहिए, और उसको थोड़ा बहुत एहसास नहीं, उसको एहसास तो मुकम्मल पुलिस- एहसास होना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही माँ का जो है वो मुतालबा है। जिस तरह से माँ ने बताया कि उसकी हालत कुछ ऐसे है कि अभी वो कुछ बोल भी नहीं सकता। सिर्फ चंद दिन पहले जो है वो अपने बाप का नाम जो है वो सिर्फ ले सका है, पापा कह सका है अपनी ज़ुबान से। यहाँ पे जो माँ है वो उनकी हालत यहाँ पे देखी नहीं जो है वो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। एक और हैं ख़ातून जो इसी मोहल्ले की, इसी घर में रहने वाली हैं, इनको भी पता है कि किस तरह से हुआ। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या क्या था, डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टरों से भी इनका कंसर्न है और मोहल्लेदार ने क्यों ऐसे किया ये भी जानना है। माइक लीजिएगा बाजी, आप बताएं कि कब का ये वाक़या, ज़रा इस वाक़े की तफसील बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 27 का वाक़या है, जुलाई का। 27 जुलाई को ये वाक़या हुआ है। बच्चा घर से बाहर निकला है, माँ नाश्ता करते हुए उठ के, उसके वो बच्चा पढ़ता नहीं था, वो अपने उस्ताद के साथ मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा था। वो हमारा घर के बिल्कुल सामने कॉर्नर पे घर है उनका, फ़हीम भाई उनका नाम है। उनके साथ काम पे जाता था, बाइक का काम करता है वो। ठीक है। तकरीबन बच्चे ने सीख लिया था और वो कह रहा था कि अंकल चलें, तो कह रहे हैं मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद हम चलते हैं। बच्चा कहता है मैं बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं। तो 10 साल का बच्चा वो गेम ही खेलेगा। वो चले, वो उसको शौक़ था कि मैंने नहीं पढ़ना तो मैं ये काम सीख लूँ। वो बच्चा गली में गया, गली में जाके उसने कहा मैं चलो किक लगा दूँ। बॉल खेल रहे थे बच्चे, उसने फुटबॉल के साथ किक मारी है और पहले ही वो बच्चे कोई और आगे खेल रहे थे। उसका बच्चा रिजवान नामी शख्स है जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे बच्चे को बेदर्दी से मारा है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये बच्चा जब आप हमारे अच्छा, जब पास आप आए- बता रही थी कि उसने किक मारी, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो बच्चे आपस में कोई लड़ रहे थे, ये उनको रोक रहा है। लड़ाई दूसरे बच्चे कर रहे हैं, वो हमारा बच्चा अयान जो है उनको रोकने के लिए गया है कि लड़ाई ना करो। उतनी देर में वो जो रिजवान नामी शख्स है ना, वो अंदर से बाहर निकला। उसने देखा है कि ऊपर से उसकी बीवी देख रही थी, रिजवान की बीवी ऊपर से ठीक है। विंडो से देख रही थी कि बच्चे बाहर लड़ाई कर रहे हैं और उनको नज़र आया कि अयान मार रहा है। उसने शोर मचा दिया कि अयान ने मारा। एक गली में बच्चा और भी अयान है, उसने कहा शायद ये अयान है, वो उसकी तरफ भागा है। बाकी बच्चे भाग गए हैं। 3-4 बच्चे वहीं थे जो इसके बच्चे के भाई भी हैं। अच्छा। अयान के बच्चे के अहमद और यूसुफ हैं, और एक हमारा और हमसाए का बच्चा है अली रज़ा। वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद थे और वो मना कर रहे हैं कि अंकल आप क्यों मार रहे हैं इसको, अयान को क्यों मारे। एक छोटी बच्ची भी है, छोटी सी बच्ची, उसने भी देखा, उसने भी कहा अंकल क्यों मारे। उसने खुद बताया हमें आके कि 5 चपेड़े उस बंदे ने मारी उसको सब्र नहीं आया, उसने उसको धक्का दे के दीवार में मारा। उसके यहाँ से बाल उड़ गए, एक इतने शदीद धक्का मारा कि उसके यहाँ से बाल उड़। फिर उसको नहीं यकीन आया, उसने नीचे फेंक के उसको ठुड्डे मारे उसकी पसली में, उसकी पसली टूट गई है। फिर टांगों पे ठुड्डे मारे, उसकी टांग फ्रैक्चर है, ये पाँव फ्रैक्चर है, बाजू फ्रैक्चर है उसका बच्चे का। ठीक है। हेड इंजरी हुई है उसको, हम यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं। बच्चे भागे में आए हैं, उन्होंने आके बताया कि मम्मा पापा अयान को वो अंकल ने मार दिया, क्योंकि जिस वक्त हम बाहर गए वो बेसुध पड़ा हुआ था। ठीक है। हालत नहीं थी उसकी कि कोई कुछ, लेकिन ये था थोड़ी सी होश में था उस वक्त। ठीक है। उसने पकड़ के पहले तो जो मारा, लेकिन बच्चे जो आपको चश्मदीद गवाह हैं वो आपको बताएंगे कि उस बंदे ने उसको टांगों से पकड़ के उसका सर ज़मीन में पटका है। ओहो। इस तरीके से उस बंदे ने उसको मारा है, पता नहीं वो इंसान था कि भेड़िया था। बच्चों का बाप है, 4 बच्चे हैं उसके, छोटे बच्चे हैं उसके। उसने इस तरीके से मारा कि उसको ज़रा सी भी नहीं आई कि अगर आज मैंने किसी के बच्चे को मारा, कल मेरे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है। ये जुल्म किया उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादा। हमें इंसाफ चाहिए मरीम नवाज़ से, मियाँ शबाशी साहब से हमें इंसाफ की अपील है कि जितना हो सके हमारे साथ जो ना ताउन करें, क्योंकि ये माँ, इसके जज्बात ना तो वो कुछ बयान कर सकती है, यहाँ तक कि ये अपने बच्चे को बाहर दरवाजे पे खड़ी देखती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है हॉस्पिटल में बेड के पास अपने बच्चे के।
तो कौन होता है पास? उसके पास मैं होती हूँ, उसकी दूसरी खाला होती हैं, उसकी खाला भी हैं, उसकी ताई भी हैं, उसके एक मामू है डेरा गाजी खान से आए हैं, वो 24 घंटे वहाँ। आज 23 दिन हो गए, वो मामू वहीं उसके सर पे खड़ा है मुसलसल, दिन रात उसके साथ है। उसके कज़न है, उसके पापा हैं, उसके भाई हैं, सब उधर उसके पास होते हैं। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा कि बाजी, उस ये बंदे को बताइए पकड़ा जाए। कि क्या ऐसा इसने क्या किया था कि ज़मीन पे पटक देना बच्चे को? इतना कौन सा उसको लगा फुटबॉल कि- अगर खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, या किसी बच्चा बच्चे के साथ ही लड़ा था ना, कौन सा बड़ा था? क्या ऐसा हुआ? ये बंदा जिसने सब कुछ ऐसा किया, कोई रिकॉर्ड याफ्ता है या कोई इसको पहले भी ऐसे कर चुका है? कि ऐसे कोई इंसान तो किसी के साथ नहीं करता। कुछ भी नहीं है उसको, बिल्कुल ठीक है वो बंदा। लेकिन पता नहीं, हम गली वाले पे परेशान हैं कि मतलब कोई किसी के साथ ज़्यादा उसकी सलाम दुआ नहीं है, ना कहीं बाहर कभी देखा उसको ज़्यादा, बस अपने काम से है। ये बाहर शॉप है साथ, वहाँ पे कोई काम से आ गया चला गया, गली में देख ले, वैसे उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन इस वक्त जो उसने किया है ना सर, हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आप मरियम नवाज साहिबा से भी इंसाफ की अपील कर रही हैं, उसकी माँ भी, वज़ीर आज़म दादो साहब से हैं। भी कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि ताउन और मदद और इंसाफ तो ज़ाहिर है सरकार के इदारों ने दिलाना है। बिल्कुल। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली? पुलिस ने FIR की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपने वहाँ हॉस्पिटल में जब इलाज करवा रहे हैं, वहाँ पे एक MLC की रिपोर्ट बनती है। अच्छा। जो हम हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हमने जब बताया कि ये क्या हुआ बच्चे को, जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ जाके पहले आप इसका मुलायजा करवाएं, जिसे इंग्लिश में MLC कहते हैं मेरा ख्याल। जी ऐसा ही है। वो करवाएं पहले, फिर हम इसको हाथ लगाएं। डॉक्टर्स ने पहले हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पुलिस केस होता है, वो डॉक्टर्स पहले कहते हैं पहले पुलिस आए फिर हम पेशेंट को देखेंगे। ठीक है। ये हर हॉस्पिटल का असूल ठीक है। हम है। लेके गए हैं, बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगाया, वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रहा था। पहले नहीं कि अचानक से उसने एकदम से वॉमिट बेतहाशा, यहाँ से बाहर मेन से लेके जनरल हॉस्पिटल तक उसने कोई 25 वॉमिट कर दी, करता ही जा रहा है। ब्लीडिंग नहीं हुई उसको, वैसे अच्छा। हल्की हल्की खराशियाँ आई हैं सर पे, हाँ। सारी ब्लीड जो है ना उसके दिमाग के दिमाग अंदर में। गई, बाहर नहीं गई। जिसको कहते हैं कि सर में दिमाग में खून जम हेड जाना। इंजरी हुई है, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा। जब हम हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ लेके जाएं, वहाँ पे आधा घंटा पुलिस वालों ने हमें बिठाई रखा है बच्चे को उसी हालत में, वॉमिट के दौरान ही। उसके बाद उन्होंने जब देखा ना बच्चा झटके लेना शुरू हो गया और गिरना शुरू हो गया, उन्होंने कहा इसको ले जाएं आप, हम आपको रिपोर्ट बाद में दे देंगे। आज इतने दिन के बाद भी हमें तक अभी रिपोर्ट नहीं मिली। वो कहते हैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। वो कहते हैं या तो हम इस सूरत में देते हैं, इस बच्चे के लिए नहीं कह रही, उनका जो तरीक़ाकार है वो कहते हैं या तो ऑन दी स्पॉट डेथ या कोई ऐसा हो जाए, या बच्चा डिस्चार्ज होके या पेशेंट जो भी डिस्चार्ज होके घर जाएगा, हम तब MLC की रिपोर्ट देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। लेकिन ये तरीका गलत है मेरे ख्याल में, और इसका फ़ायदा मुलजिम को हो रहा है। मुलजिम को हो रहा है, उसको टाइम मिल रहा है। ठीक है। FIR तो हो गई 324, हाँ जी, इरादा फैक्ट्री कत्ल की। हाँ जी, हमने इरादा FIR हो कत्ल गई। की जो है ना, वो लेकिन हो गया। डॉक्टर्स ने हमें यहाँ तक कहा है कि आप ये जो रिपोर्ट है ना 324 की बजाय 302 की करवाएं, जो बच्चा डेड हमने पकड़ा। ये तो यहाँ पे पूरा इतने इतने बच्चे गली के, औरतें, बूढ़ी माइयाँ, जिसकी दादो रो रो के, और यहाँ पे इतनी को पढ़ाई हुई है ना, डॉक्टर्स ने कहा ये आपका बच्चा अगर ठीक हो जाता है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए कोई मौज़ा है। और हम ये मौज़ा ही समझते हैं कि आज हमारे बच्चे ने, कल से हमारे बच्चे ने को थोड़ी आंखें खोली है। और पापा लफ्ज़ ये पूरा नहीं बोला उसने, सिर्फ ऐसे होंठ हिलते हैं, लिप्स हिल रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कि जैसे लफ्ज़ बोला जा रहा है कि जैसे पापा, पूरी जैसे हमारी आवाज़ स्पीच की आवाज़ आती है ना, वैसे इस तरह नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि महल्लेदारों ने भी उसको बुरा भला कहा होगा जिसने ये हालत बच्चे की, और कोई नदामत है इनको? कोई मिला आपसे, कोई आया घर पे, उसकी कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बाप, कोई माँ? इतना बड़ा जुल्म उनके बच्चे से, उनके लड़के से हुआ, तो कोई आपके पास कोई नहीं आया? सर जिस वक्त ये हादसा हुआ है ना, वो बंदा भी हमारे हाथ आया उस वक्त। हम झूठ ना तो बोल रहे हैं तो ना हमें, उस वक्त पकड़ के हमने उसको पकड़ा है, उसको एक आधी चपेट हमने भी लगाई है, भाई ने लगाई है, उसके पापा ने लगानी चाहिए थी जो उसने और बच्चे फिर की उस वक्त हालत हमें की। खुद भी नहीं पता था कि हमारे और बच्चे के साथ शायद इतना कुछ हो कोई गया। भी दर्द दिल रखने वाला अपने आप पे काबू ना रख एक पाता। मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे उसका घर, उसके सामने कपड़े वाली दुकान है,
वो 2-3 घर है साथ। वो कहते हैं जैसे बच्चे को गिराया ना, जब गिरने की आवाज़ आई ऐसे लगा जैसे कोई दीवार गिर जाती है या छत गिर जाए, इतनी धमक थी आवाज़ बच्चे की। उसकी आवाज़ धमक से बाहर लोग निकले मोहल्ले में और आगे देखा तो यान बेसुध पड़ा हुआ। उसके बाद 2 से 3 मिनट में ये पूरी गली जो है ना 200-400 लोग भर गए। और उसने क्या किया, उसने देखा जैसे ही कि ये सारे लोग अब हम मेरी तरफ आएंगे, उसने बाई पकड़ी और वो भाग गया। खुद पहले चला गया और हम बच्चे को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे हैं। 15 पे हमने कॉल किया, पुलिस के आने से पहले उनके घर पुलिस ने रेड किया उसके घर पकड़ने किया, लेकिन उससे पुलिस के आने से पहले वो ताले लगा के, उनकी पूरी 3 फैमिली हैं, 3 भाई रहते हैं, मदर रहती है उनकी, बच्चे हैं उनके, वो सारे लोग ताला लगा के जा चुके। और जितनी देर में हमारे घर के सामने मतलब हंगामा था, हो रहा था। ठीक है। और 26-27 दिन हो गए हैं वो इस घर में दोबारा भी नहीं आए। किसी ने उसको देखा भी नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने आपसे रब्ता भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं, लेकिन माफ़ी मांगता हो नहीं। कोई पछतावा 3-4 दिन हो। पहले, हफ्ते वाले दिन या जुम्मे वाले दिन की बात है, उसकी मदर, उसकी मुमानी थी और 2 उसके मामू थे। उसके मामू का बयान है कि हमें पता ही नहीं था पहले, वो यहाँ से रूपोश है जहाँ पे भी गया है, लेकिन सुनने में आया कि जो मुमानी थी ना उसकी सास थी। वो कहती कि आप हमें माफ़ी दे दें, आपका बच्चा अगर एक्सीडेंट हो जाता तब भी तो ऐसे हो जाता, आपने ऐसे, आप माफ़ी दे दें, कोई बात नहीं, ठीक हो गया ना आपका बच्चा। अगर वेंट से उतरा है, ऑक्सीजन लगी हुई है, बाकी चीज़ें उसकी चल रही हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, चले उनको ये भी बता दें कि डॉक्टरों ने क्या कहा। डॉक्टरों ने हमें पहले दिन से जवाब दे दिया, अभी तक हमें डॉक्टरों ने कोई होप नहीं दी। तो फिर वो सोच रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं, खुद ऑन दी स्पॉट देख के हम खुद उनको लेके गए अंदर, ये देखें हॉस्पिटल में आए थे। हाँ। मुमानी 2 मामू, उसकी मदर, लड़के की, बच्चे रिजवान की माँ और उसकी जो सास है या मामी है, जो भी है, आए हैं, उनको हमने दिखाया है। वहाँ की नर्सों ने, डॉक्टर्स ने बताया कि ये देखें इस बच्चे की हालत ये है कि अभी सांस आया कि अभी ख़त्म, अगला सांस का हमें नहीं पता, ये वेंट पे चल रहा है। मोहल्लेदार क्या कहते हैं? मोहल्लेदार सारे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जुल्म हुआ। जिन्होंने देखा, सब ने, जिन्होंने सिर्फ आवाज़ सुन के आए, देखा तो सिर्फ 3 लोगों ने, 3 बच्चों ने, 3 से 4 बच्चों ने, क्योंकि बच्चे ही खेल रहे थे गली में। बड़े किसी बंदे ने देखा, लेकिन इतना देखा है CCTV कैमरे में भी। और जो कपड़े वाली दुकान वाला भाई है वो कहता है मैंने भी देखा है, ये बंदा बड़ी तेज़ी से शर्ट पहनता हुआ उसकी तरफ आया और ऊपर उसकी बीवी कह रही है कि इसी को पकड़ो, ये इसी ने मारा है, इसको मारो, इसको मारो। उसकी शैप है, उसकी बीवी की शैप है, उस बंदे ने और ज़्यादा हाइपर होके उसके बच्चे के साथ किया। और बच्चा रोया नहीं, जिसकी वजह से उसने उसको मारता ही गया। सब्र किया उसने। वो बच्चा हमारा है ही बड़ा सब्र वाला बच्चा है। तो देखें मौत के मुंह से निकल है कि इतना हो गया कि वेंट उतर गया उसका, लेकिन अभी भी डॉक्टर कहते हैं कि जब तक ये बोलेगा नहीं, जब तक ये खाए पिएगा नहीं, या कुछ इसको सही से अपनी कोई बात करेगा या इसके सेंसेस सही चलेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारी तरफ से डिस्चार्ज है। नहीं तो ये बच्चा यहीं पे पड़ा है, चाहे महीना। अभी हम पिंस की बिल्डिंग में, न्यूरो में हैं। उसके बाद जो बच्चे की जो टांगे हैं, पाँव हैं, बाजू हैं, फसलें हैं, उसके लिए हमें फिर महीना लग जाएगा। ये बच्चा भी जॉब करता है, मैं भी जॉब करती हूँ, उसका बाप भी जॉब करता है। वो जो इसकी जो ताई अम्मी उधर खाला है, वो देखे वो छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची छोड़ के जाती है सारा दिन। आप देखें कि हमारे साथ जुल्म है या नहीं, बस आप हमें इस सवाल का जवाब दे दें। बहुत बड़ा जुल्म है जी, इसका तो कोई अजाला ही नहीं हो सकता। आप गली में इतने बच्चे से पूछेंगे ना, बिल्कुल पूछेंगे कि अयान के साथ क्या हुआ है, एक बच्चा आपको बताएगा, जिससे बोला भी नहीं जाएगा वो भी बताएगा। उन्होंने कहा हम पुलिस में जाके भी 4 बच्चों ने बयान दिया है, छोटे बच्चों ने। वो एक भाई है उसका, उसने दिया, जो बिल्कुल साथ खड़ा था। इसने रोता पिटता चीखता हुआ घर भागा है कि मम्मा अयान को मार दिया, अंकल ने अयान को मार दिया। हमारे पास सारी तस्वीरें हैं वहाँ की, हॉस्पिटल की। नहीं, उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए पुलिस के पास बहुत ज़्यादा मुवाद है, और इंशाल्लाह पुलिस जो है वो आपकी मदद भी करेगी। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। मरीम नवाज से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील है, सदर पाकिस्तान से भी ये हमारी अपील है कि इस माँ को इंसाफ दिया जाए। बच्चे तो सबके साझे हैं, लेकिन इस माँ के साथ जो जुल्म हुआ है ना, वो किसी के साथ खुदा ना करे कि वो बंदा दोबारा बाहर आए सरेआम और किसी और बच्चे के साथ भी ये जुल्म करे।
मोहल्ले वालों का तो ये बयान है कि हम उस बंदे को यहाँ नहीं रहने देंगे। कहते हैं आज तुम्हारा बच्चा ये माइक दीजिए ज़रा दादी को। माँ जी आप बताएं, बड़ा छोटा और मासूम सा आपका पोता था। मेरा पोता था मेरा, मुझे पता नहीं थी, मैं सो रही थी, मुझे तो बच्चों ने जगाया था, फिर ले गए थे। मेरा बच्चा चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए, वे पकड़े जावे दोनों जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह का रसूल मुझे इंसाफ देवे। आप गई हैं हॉस्पिटल अस्पताल जाके मुझे देखा नहीं जी? ले गए, कह रहे तू उधर बेहोश हो जाएगी देख कर उसको, नहीं लेके गए। आपके साथ लाड प्यार था उसका? मेरा उससे ही प्यार है और किसी बच्चे से नहीं है मेरा प्यार। मैं वही रात के 12 बजे आना, मैं बाहर दरवाजे में बैठी रहती थी, फिर आवेगा, उससे प्यार था मेरा। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वापस दे दे मोड़, तेरा बच्चा वापस दे दे मोड़। यही फरियाद है उसके आगे मेरा, ये तुम्हारे आगे ये है कि उनका मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, वे पकड़े जाऊँ। जज साहब आए दिनों से उन्होंने आए दिनों 20-20 दिन की जमानत दे रहा, आए दिन 20 दिन की जमानत दे रहा, मुझे हाथ नहीं पकड़ा रहे, पता नहीं गरीब करके नहीं पकड़ा रहे। नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। ये वो ख़ानदान है जो बच्चे के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, किस तरह से उसको ज़मीन पर पटका, किस तरह उसके जिस्म की जो हड्डी हैं वो तोड़ दी, कोई हड्डी उसकी सलामत नहीं छोड़ी। ज़ालिम ने इस तरह से उसके साथ तशद्दुद किया। मज़ीद लोग क्या कहते हैं, कौन से वो मासूम भाई हैं जो पुलिस के पास गवाही देने भी गए, पुलिस के पास शहादत देने भी गए, लेकिन अभी तक मुलज़िम को पुलिस गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सकी? क्या इंटरिम बेल जो है वो उसके लिए डेट उसको मिलती जा रही है, बाअसर हैं या बहुत तेज़ है, या पुलिस जो है इसके ऊपर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रही है? आपको मज़ीद प्रोग्राम में लोगों से बात करके सुनवाते हैं। अफसोसनाक वाक़े का हम जिक्र कर रहे थे। मामूज़ाद भाई है, उसको भी पता है कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और बच्चे के ताया भी हमारे साथ हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जुल्म की दास्तान जो है कैसे शुरू हुई और इसका अंजाम क्या हुआ। हाँ जी भाई, बताइएगा कि हमें बहन ने बताया, दादी ने बताया, माँ ने बताया कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ। आप थे मौजूद उस वक्त, क्या हुआ था ज़रा आप बताइएगा। मैं इधर ही था, घर पे मामू के पास रहने के लिए आया हुआ था। तो ठीक है। बच्चा आया बाहर से, वो कहता है कि जी अयान को देखा, अयान को देखा, अयान को देखा। तो अयान उधर ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मैंने पूछा किसने मारा है उसको, तो किसी ने बताया नहीं, एक दोस्त हैं ये भी साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसने मारा। मैंने उसको पकड़ा है, तो वो मेरे साथ उसने लड़ाई करना शुरू कर दी। इतनी मुलज़िम ने? हाँ जी, मतलब वो उसको है ही नहीं है कि बच्चे का सर जो है ना ज़मीन पे उसने पटक के मारा हुआ था। उस टाइम पे तो एंड था ना, वैसे मुसलसल 4 मिनट तक उसको मारता रहा वो। तो खैर इतनी देर में फिर वो हॉस्पिटल जाने वाला कोई नहीं था। मैंने बच्चे को उठाया और फौरी हॉस्पिटल लेके गया हूँ। वापस आया हूँ तो ये लोग सारे गायब हो गए थे। ठीक है। तो बाद में पता चला कि उसके वो सर में बहुत जो है ना जख्म, जो है ना वो सर की हड्डी टूट गई है, पाँव की हड्डी टूटी है, ये साइड अभी तक पैरालाइज है, राइट साइड वाली, और अभी तक उसको होश कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हमारी जो आपकी घर की ख़वातीन हैं, पुलिस के हवाले से बड़ी नाउम्मीद थी कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो यकीनन आप थाना और पुलिस स्टेशन जाते होंगे। क्या ऐसा ही है कि पुलिस जो है वो ऐसे ही है अभी तक? मतलब आज तीसरी बार जो है ना वो बेल लेके चला गया, और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किस बात की वो बेल लेके जा रहा है। एक बंदे ने मारा है, हमारे पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस, FIR हो चुकी है, FIR हो चुकी है, गवाहियाँ हमारे पास है, हमारे पास वीडियो है, और वो क्यों, किस ब्याह पे वो उसको जो है ना रिलीफ दिया जा रहा है अभी तक? ठीक है। आज मैं अपने तौर पे जो है ना, मतलब उसको, वो बाहर से आया है बेसिकली काम करके आया, तो मैं चाह रहा था कि उसको रोक सकूँ। अपने तौर पे मैं गया हूँ, पहले मैं गया हूँ अपना थाने में, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाई है, फिर इधर गया हूँ SHO के अपना DSP के पास गया हूँ, फिर SP ऑफिस गया हूँ, फिर DIG इन्वेस्टिगेशन गया हूँ। वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि जब ये इख्तियारी होगा तब जो है ये इसको जो है ना हम इसको NLC में इसका नाम डालेंगे।
ठीक है, वरना वो अभी वरना भी वो मुल्क से जा- बाहर आपको लगता है कि जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अभी टिकट करा के भी चला जाएगा। अच्छा, तो पुलिस आपको लगता है कि किसी और वजह से नहीं पकड़ी या कोई क्या वजह के नहीं पकड़ी? सर देखें, वजह पुलिस को सबसे पहले ना, मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, पुलिस को फौरी पता चल जाता है कि ये कसूरवार है और ये बेकसूर है। ठीक है, अगर उसको पता है कि ये इनके साथ ज़्यादती हुई है तो पुलिस को तो एक्शन लेना चाहिए, किसी सूरत भी जाके लेना चाहिए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि जी वो बेल पे है तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमारे से कोई चीज़ तलब उनको चाहिए तो हम उनको हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जो बाकी वो जो मुलजिम है, कुल आपको लगता है कि पुलिस किसी गर्ज से उस जी, पर बिल्कुल। हाथ नहीं डाल रही? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन से थाने में FIR है? ये फैक्ट्री एरिया में है। आप केस इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया होगा, तो इन्वेस्टिगेशन वाले भी यही सोच विचार कर रहे हैं कि वो टिकट ले और बाहर चला जाए मुल्क से। वो MLC रिपोर्ट का इंतजार कर। लेकिन FIR तो हो चुकी, 324 की दफ़ात के तहत नामजद FIR तो हो चुकी। बच्चे की हालत जो है वो आप मुझे ज़रा सही तरह से बता दें कि क्या तसल्ली बख्श है? बच्चे की हालत आज तकरीबन 23 दिन हो गए हैं और 20 दिन में तो वो बिल्कुल ही ऐसा था कि जैसे कि वो अभी ख़त्म हुआ, वेंटिलेटर से उतरा ही नहीं था। ठीक है, अब जाके उसको थोड़ी सी होश आई है, लेकिन अभी भी ये राइट साइड सारी पैरालाइज है। होश वो तो नहीं आई, सिर्फ वेंटिलेटर उतरा है ना? जी बिल्कुल, हालत तो उसकी क्रिटिकल ही है। उसी तरह ही है। डॉक्टरों ने ये तो नहीं कह दिया कि घर ले जाएं बच्चे को? नहीं, अभी तो उसको महीना डेढ़ और लगेगा। और अभी भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरे में है, इसकी जान को बिल्कुल खतरा इसी है। तरह ही है। आज बल्कि पुलिस उसका बयान लेने तो गई पुलिस थी। इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि खुदा न खासा बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर वो उसको पकड़े। सर ये तो जो हुकूमत वक्त है उसको बेहतर पता है कि किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह लोगों को इंसाफ दिलाना है। ये तो हुकूमत जानती है, हमें तो आम आदमी हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं है। हमारे साथ तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मामला हुए हैं। ठीक हो गया। आप बताएं, आपका क्या लगता है यान? आपका भतीजा है? जी, जी। जाते हैं हॉस्पिटल में? नहीं, मैं नहीं गया, ये मना है। आप नहीं गए हैं? तो कैसी उसकी हालत है, क्या पता चल रहा है? 2 दिन गया था, वो होश बिल्कुल नहीं थी, होश में नहीं था? बिल्कुल। अल्लाह के दुआ करे। ठीक हर है। जगह पे दुआ कराई है। तो पुलिस काम कर रही है, सही मदद कर? पुलिस ने कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही? कुछ कहना चाहते हैं? आप मुझे पुलिस से बड़ी मेहरबानी जी, हमारे से थोड़ा ताल्लुक साफ है कि आगे से ये इसका झाका खुल जाएगा और किसी को बच्चे को मार सकता है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके ऊपर कोई पहले भी FIR इस तरह की है? वो Actually एक मेरा हमारी ये- बहन ने बताया कि शायद पहले भी बच्चों को इसने मारपीट की। मेरा ये मामू का घर है, मैं तो कभी कभी यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो लेकिन उस दिन फाक से मैं इधर आया हुआ था, तो मुझे इसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला था कि इसने लोगों के बच्चों को मारा भी है, बल्कि अयान के बाद वो किसी और के पीछे भी भागता रहा है, ये भी मुझे पता चला है। अच्छा, मतलब अब उसको ये मतलब वो उसका वतीरा है कि बच्चों को मारना, पीटना। कई यहाँ पे बच्चे हैं महल्ले में जो कहते हैं कि इसने पहले हमें मारा। कई वालदा भी हैं, उनको बताती हैं कि हमें गालियाँ तक देता रहा है। अच्छा, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन सर, ये दोस्त हैं, बाप, ये इनके हमसाए हैं, इनके बच्चे के साथ भी इसने कुछ अर्सा पहले जो है ना ये किया था। अच्छा ठीक है, उनसे भी बात करते हैं हम। अयान की हालत क्या है और अयान के मुलजिम के साथ पुलिस क्या कर रही है, ये तो हमने आपको दिखाया। लेकिन इस इलाके में, इस मोहल्ले में अभी भी एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो बरकरार है। इसी इलाके की यहीं पे रहने वाली ख़वातीन जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ, क्या वाकई अयान के साथ जो है वो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई उसके साथ, और करने वाला कौन था। बाजी आप बताइएगा मेरी बहन के क्या हुआ था अयान का? माइक करीब कर लें ज़रा। देखें भाई, हमने तो जब वो गिर गया था, शोर उठा एकदम गली में, तो हम आए। गिर गया या गिराया गया? उन्होंने गिराया ना, मारा उसको? हाँ जी, मारा, धक्का दिया, जो भी किया है। ठीक है। क्योंकि हमने वो उस वक्त वो चीज़ नहीं देखी। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे को उठाया है सबने, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसी है। वक्त वो बिल्कुल होश में नहीं था। फिर वो बस गली में ये चीखो पुकार शुरू हो गई, वो सब उठा के उसे ले गए। लेकिन ये कि उसकी हालत बहुत, अभी भी बहुत ख़राब है कि वो बच्चा जिस तरह सरवाइव कर रहा है या जिस तरह जिस कंडीशन में है, मुझसे तो बात नहीं हो पा रही है। वो किसी से नहीं देखा जाता। आप यकीन करेंगे, वेंटिलेटर पे थोड़ी देर के लिए उसको उतारते हैं, वो फिर उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, फिर उसको वेंटिलेटर पे
लेकिन ये है कि बच्चे सबके बराबर होते हैं तो मोहल्ले वाले डर रहे हैं, बहुत, आप तमाम बहनें बहुत। माएँ डर रही हैं जी जी बहुत बहुत ज़्यादा। कि अच्छा ये जो शख्स था जिसने बच्चे के साथ किया, अयान के साथ किया, ये पहले भी कभी बच्चों को ऐसे मारता पीटता रहा है, कुछ शिकायत ऐसी आती जी रही? ये सुनने में तो अब आया है अच्छा, कि वो इस तरह पहले यानी कि उन्होंने किया है, पहले भी बच्चों के साथ इस तरह करते हैं, बच्चे पहले भी काफ़ी डरे हुए थे। तो ये है कि अब जब अपने बच्चे पे इस तरह हुआ है तो फिर जाहिर है फिर पता लगा कि वाकई इतना जालिम शख्स, हैरत की बात है कि उसके अपने भी खुद के बच्चे भी हैं, खुद के एक बाप हो के, एक बच्चों का बाप हो के इतना ठीक है। संगीन जुर्म कैसे कर सकता है, हैरत की बात है। हमसे तो बयान भी नहीं हो रहा कि उस बच्चे की क्या कंडीशन है। ठीक है। ले एक बहन और है जी, उनसे हम, आप बताइए कि आप भी इसी मोहल्ले में रहती जी हैं? मैं भी इसी मोहल्ले में रहती हूँ, साथ में हमारा घर है। बच्चे के किसके साथ घर है? इनके अयान के घर के अयान के घर के साथ। तो वो जो मुलजिम रहता है वो भी सामने ही हाँ रहता जी, है? वो भी इसी गली में रहता है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा बच्चे को मारा है। काफ़ी जगह से उसकी हड्डियाँ डैमेज हो चुकी हैं, उसके दिमाग की हड्डी टूट चुकी है। जब उसे लेके गए हैं तो तब यही था कि बस इसकी कोई सांस चल रही है। बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसने, बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं मोहल्लेदार, मोहल्ले की खवातीन क्या चाहती हैं? मिलना चाहिए बच्चे को, इंसाफ मिलना चाहिए। इतना क्या इंसाफ मिलना चाहिए? मुलजिम तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पता नहीं पकड़े, वो आए दिन वो जमानत ले लेता है, वो जमानत पे ऐसे ही दम दिलाता फिर रहा है। और बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा उसने मारा। ठीक है, आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बच्चा मेरा छोटा उसके साथ खेल रहा था, अयान के साथ। उस वक्त जब ये वाकया पेश आया? ये मेरा अच्छा। बच्चा वो सामने बैठा है, इसने हमें बाद में बताया जब वो गिरा है उसको बेहोश। क्या बताया इसने कि अयान के साथ जब खेल रहा था? पूछा, कह रहा मम्मा जी वो ना बाहर आया तो हम फुटबॉल के साथ ना किक लगा रहे थे। ठीक तो है। ये कह रहा है कि मम्मा मैं अभी आता हूँ, एक किक लगाऊँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा। वो जैसे ही आया है, पता नहीं वो घर से निकला, उसका बच्चा ना ये अयान के साथ शरारतें कर रहा था। उसने यान ने बोला कि मेरे साथ ना शरारतें ना करो, मुझे तंग ना करो, भाई तुम जाओ। उसकी वालदा ना खिड़की में देख रही थी उसको। ये बच्चा मेरा पास ही खड़ा था, ये 3-4 बच्चे थे, खेल रहे थे गली में, और कोई बंदा ना शख्स कोई भी नहीं था पड़ा जो उसको बचा सकता। बाद में वो जैसे वो गिरा है, शोर हुआ है, वैसे जब उसका बाप आया उसने उनको जब मारपीट चढ़ रही है ना, बहुत क़यामत टूट गई है। हम बाहर निकले, हमने देखा वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके भाग गए थे, हम भी मगर भाग गए हैं। ये बच्चे ने बताया मम्मा वो जैसे ही आया उसने शरारत की है, उसकी वालदा ने कहा ये बच्चे ने इसको ना उसको थप्पड़ मारा है। वो ऊपर से आया, उसने कमीज़ वगैरह नहीं थी पहनी हुई, बनैन पहनी है। वो जैसे आया उसने देखा है, बाहर निकला है, उसने क्या नाम उसके थप्पड़ लगाए। ये मेरा बेटा बता रहा है, ये पास था, कह रहा मम्मा जी उसने थप्पड़ लगाए हैं, बाद में पता नहीं उसने मुक्के लगाए हैं। वो कह रहा है यान के अंकल जी मेरी बात तो सुन ले, मेरा कोई कसूर नहीं है, अंकल जी मेरी बात तो सुन ले, लेकिन वो बाज नहीं आया और मारता गया। पकड़ा यूं ही उसको ऊपर से पलट के नीचे मारा, जमीन पे पटका उसने। हाँ जी, मेरे बच्चे ने बताया वो उस टाइम मौके पे मौजूद था। ये मेरे बच्चे का कहना है, उसने ये बताया मम्मा जी उसने बड़े बुरे से मारा। सारे मोहल्लेदार बता रहे हैं कि उसने उसको पैरों से पकड़ के नीचे फेंका, बहुत जुल्म किया, उस पर तशद्दुद किया है, ज़्यादती की है। वो हमारा बच्चा है, मेरे बच्चों का दोस्त था, हमारा बेटा है। माँ की तड़प एक जैसी होती है, लेकिन उसने बहुत बुरा किया। हमें दिली दुख, हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, परेशान है पूरा मोहल्ला हमारे उसके दुआओं से हाथ फैला रहा है। अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने घर खैरियत से घर आए, लेकिन उसकी कंडीशन हम देख नहीं सकते, देखी नहीं जा रही, बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, एक नहीं जी, पूरे मोहल्ले की जो माएँ हैं, एक अयान के लिए, उसकी सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। एक और ख़ातून है हमारे साथ, मोहल्लेदार हैं। और आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान मैंने क्या कहना है, आप सबके सामने तो यही कुछ ही आ रहा है, आपको भी पता चल रहा है सबको, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ चाहिए। हम इसी मोहल्ले में हुए हैं पैदा, इसी मोहल्ले में हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हमें इंसाफ नहीं चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा। ठीक है। जैसे हम लोग देखते ना, हाँ इसके पापा इतने अच्छे ना, हामिद वो तो बिल्कुल ही ऐसे खामोश हो गया जैसे उसको पता नहीं कोई अंदर की अंदरूनी तकलीफ हो गई है। वो तो बोलना चाहता ही नहीं, लेकिन हमें खुद को इंसाफ चाहिए, हम भी माएँ हैं, हमें खुद इंसाफ चाहिए। वो आज उसका बेटा तो कल को हमारे बच्चे की भी बारी आएगी ऐसे। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब उन बच्चे को देख के आते ना, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वो भी हमारा बच्चा है, तो हम क्या करें, किससे इंसाफ मांगे हम लोग? कोई बयान ऐसा काम नहीं हो रहा। पुलिस वाले भी ठंडी होकर बैठे हुए हैं, वो अपनी जमानत पे जमानतें करवाते जा रहा है। हमें तो इंसाफ चाहिए बस। तो कैसे मिलेगा हमें इंसाफ, आप हमें बता दें।
रात ना मैं गुजर रही बहुत माइक दुख में दीजिएगा। है, बहुत दुख में हम लोग। रात में गुजर रही थी तो दो बच्चे ना आपस में वैसे ही बात कर रहे थे। वो एक बच्चा ईंट उठा कर ना नीचे फेंक रहा था, कह रहा था यार जब अयान को नीचे फेंका ना तो इस तरह आवाज़ आई है जैसे ईंट टूटी है ना, इससे भी ज़्यादा आवाज़ें आई हैं। इस तरह उसे मारा, उसके दोनों पाँव उठा के ऐसे जैसे कपड़ा नीचे फेंकते हैं इस तरह उसका सर नीचे फेंका है। और उसके बेचारे की टांगें, पसलियाँ, दिमाग की हड्डी सब कुछ उन्होंने बच्चा चूरो चूर कर दिया। आप बहन कुछ कहना चाह रही थी क्या? जी मैं आपको यही बता रही थी कि इतनी कंडीशन उसकी है कि डॉक्टर ने बिल्कुल एक दफ़ा तो कह दिया था कि ये डेड है, क्योंकि जाहिर है फिर उसकी कंडीशन ही ऐसी थी। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा है या उसकी सांसें वापस आई हैं या कुछ, फिर भी वेंटिलेटर पे ही है वो। थोड़ी देर के लिए उतारते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, फिर वेंटिलेटर पे लगाते हैं। फिर डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि भी हमारे लिए तो किस्म का ये डेड था, लेकिन ये कुदरत की तरफ से है कि इसकी सांसें वापस आई हैं या इसको मुआवजा हुआ है। लेकिन ये कि हालत उसकी नहीं देखी जाती, अभी भी नहीं देखी जा रही उसकी हालत ना, तो इंसाफ मिलना चाहिए। भाईजान बात कर रहे हैं, दीजिए माइक दीजिएगा। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि पुलिस वाले कहते हैं जी उसके बच्चे का बयान लेते हैं, जब हम लोग खुद कह रहे हैं मोहल्लेदार, हम इतने बयान लोग देते कह हैं, रहे हैं, हर मोहल्ले हम की बयान औरत देते कह रही है, हैं, बच्चे हमसे कह आके रहे हैं, बयान बड़े ले, कह क्यों रहे नहीं हैं। ले रहे वो हमसे बयान, किस चीज़ का वो इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ? वो इंसाफ नहीं कर रहे हमारे साथ। तो उनका बच्चा है, वो उनका नहीं हमारा सबका बच्चा है, उनको चाहिए हमारे साथ इंसाफ करे। वो अपनी ज़मानतें करवाई जा रहा, किस लिए करवा रहा वो अपनी ज़मानतें, क्यों कामयाब हो रहा वो, किससे हम जाके कहेंगे हमें इंसाफ दिलाए? देखिए जी, एक जो बच्चा मुतासिर है अयान, जो ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी है, बहुत उसके घर वाले जो हैं वो पुलिस की ज़्यादती पर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, जिस मोहल्ले में अयान रहता है, जिस घर में अयान रहता है, उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग जो हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। ये कहते हैं कि आप हमारी गवाही ले लें। हर औरत ये कहने को तैयार है पुलिस स्टेशन में, हर बड़े पुलिस ऑफिसर के पास, कि वो बच्चे को, अयान को इंसाफ दें। जुल्म किया जिसने बच्चे को ज़मीन पर पटका और जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह उसको पीटा, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए और उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ मोहल्लेदार और हैं जी हमारे साथ जिन्होंने ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखा भी और सुना भी। बिल्कुल उस मुलजिम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। भाईजान आप कहाँ रहते हैं? सर मेरा घर जो है वो रिजवान के घर के दूसरा पास। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशेर है जी। गुलशेर साहब, गुलशेर साहब, जुल्म तो कर दिया उसने? जुल्म किया सर, जुल्म की अखीर कर दी उस बंदे ने, जुल्म ही नहीं किया। जुल्म तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, उसने जुल्म की हद कर दी है बात। आपको भी डर लगता है कि आपका बच्चा भी वहाँ हो सकता था? सर हो नहीं सकता था, मेरा बच्चा भी साथ उसके अयान अली के साथ खेल रहा था जिस वक्त ये वाक़या हुआ। क्योंकि गली में जिस वक्त मैं घर वापस आया हूँ तो बच्चे जो है ना खेल रहे थे गली में और बड़ा कोई था नहीं, सिर्फ बच्चे थे, 5-6 जो बच्चे खेल रहे थे। मैं अभी अंदर गया हूँ, इतने में क्या होता है कि मेरा बच्चा जो ना भाग के आता है, एकदम बिल्कुल डरा हुआ है वो। ये वो डरा हुआ है, मैं उसको देखता हूँ उसकी क्या कंडीशन है, डरा हुआ है। तो मैं उसको देखता हूँ, मैं बाहर भागता हूँ देखने के लिए कि यार ये क्यों डरा हुआ है, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ा था। जब मैं बाहर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो रिजवान नामी जो लड़का है ना, मेरा हमसाया, जो उसने जनाब उसको अयान को उठाया, ऐसे करके उठा के उसने ज़ोर से उसको ज़मीन पे दे मारा, पटखा। हाँ जी। तो उसको फिर मैं अपने दरवाजे से भाग के उधर आता हूँ उसको बचाने के लिए, लेकिन जिस वक्त मैं उधर आता हूँ तो वो अयान को छोड़ के वो दूसरे बच्चों को पकड़ने के लिए आगे जा रहे हैं। फिर आप उसको पकड़ते हाँ हैं? जी। मैं फिर पहले रिजवान को रोकता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार ये क्या कर रहा है, शर्म कर, तू बच्चे को तूने एक्सपायर मार दिया तूने। क्योंकि वो अयान जो है ना उसके मुंह से खून आ रहा था और वो बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसे पड़ा हुआ था जैसे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। तो मेरे तो यही था कि यार ये बच्चा जो है ना एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो मैंने उसको रिजवान को छोड़ के ना उस बच्चे को पहले पकड़ने की कोशिश की। मैं यार देखूँ वो बच्चा है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बाहर निकला तो मैंने जनाब उसको जब पकड़ा है, मैंने हिलाया थोड़ा सा, तो वो बच्चे ने ना हल्की सी आँख खोली है, खोल के मेरी तरफ देखा तो उसने आंखें फिर बंद कर ली। जब उसने आंखें बंद की तो फिर मुझे ना अपना आंखें खोल के मेरी तरफ देखा तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि यार बच्चा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का बच्चा ना एक्सपायर नहीं हुआ। तो मैंने बच्चे को उठाया गोद में, ठीक है, गोद में उठा के तो मैं उसको लेकर चल पड़ा हूँ उनके घर की तरफ, या उसके वालिद को बताता हूँ। तो इतने में जो बाकी उसके साथ बच्चे खेल रहे थे उन्होंने जाकर उसके वालिद को इतला दे दी। मैं भी चंद कदम ही चला था तो देखता कि उनके सामने से उसके वालिद जो है ना भागे हुए आ रहे हैं।
वो पूछ रहे हैं भी क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर उसको हॉस्पिटल मैंने उसको बताया, मैं कहा ये रिजवान ने जो ना इस बच्चे को मारा है, तो मैं कहा आप इसको रिजवान को बाद में बात कर लेना जो भी करनी है, पहले जो बच्चे की कंडीशन है ना, मैं कहा मुझे नहीं लगता कि बच्चे की कंडीशन को बेहतर है, मैं कहा इसकी हालत बहुत सीरियस मुझे लग रही है, तो इसको हम ना हॉस्पिटल के एडमिट जो ना हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके चलते हैं। इतने में उसका कज़न निकलता है अयान अली का, तो वो उसको जनाब उसके साथ मोटरसाइकिल पे उठाता हूँ, उसकी खाला थी वो बैठी है, वो लेके उसको हॉस्पिटल जाते हैं। पीछे पीछे मैं भी बाइक लेके जनाब हॉस्पिटल गया हूँ पता करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने कंडीशन बहुत सीरियस है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, इसको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएँ। ठीक है। अच्छा, उधर से मैं वापस आता हूँ तो क्या पता लगता है कि आए साथ हम उस घर को भी देखते हैं। जी। अच्छा, मैं वापस आया हूँ तो मुझे पता लगा है कि वो रिजवान साहब जो है ना वो अपने बाइक लेकर तो भाग चुके हैं घर छोड़ के भाग गए। तो उसे मालूम हो गया था कि मैं जो ना बहुत सीरियस जो किया उसको उसकी सज़ा मिलनी है, यकीनन अभी भी मिलेगी। ये भाईजान को दीजिएगा माइक। ये भाई भी साथ मेरे साथ जो है बाहर आए थे। जी, अच्छा जी, आप बताएं, क्या ज़रा माइक करीब कर लें। जी जी, कौन सा घर है, कहाँ पे ये वाक़या हुआ, ज़रा चले ना आए भाई आप भी। सर ये यहाँ पे वाक़या हुआ है, ठीक है। इधर बच्चे खेल रहे थे, ये 4 5 6 बच्चे जो है ना, ये भी था, 2 इसके भाई थे, एक वो था, मतलब 4 5 6 थे। ठीक है। और उसका मुल्जिम का घर कौन सा है? मुस्लिम का घर वो सामने जो लाइट बढ़ रही है ना उसके अच्छा, साथ तो है। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आया वो वहाँ से है? हाँ जी हाँ जी। आइए ज़रा उस, अच्छा जी, फिर क्या हुआ बताइए। खेलते खेलते उन्होंने ना हाथ लगाया, वो उनका बच्चा गिर गया और गिरते टाइम वो भाग के घर चला गया है। उसने अपनी मम्मा को बताया भी मम्मा मुझे उसने फेंका है। ठीक है। तो उसके बाप भी घर था उसका। अच्छा, तो मतलब ये बच्चे तमाम नॉर्मली खेलते थे। हाँ जी, और हाँ जी। उस यहाँ पे ही होता था, जी, तो जी, तब ये वाक़या जी, पेश जी। आया। ये अच्छा भजन, ये बताइएगा ये कौन सा घर है? ये सामने वाला घर है भाईजान, ये ब्राउन कलर का, ये जो जिसको इस तरफ आए जी, जिसको लॉक लगा हुआ है ना ताला। ठीक है। कौन सा घर है? ये वाला भाईजान, ये जो है ना ब्राउन, ये जिसको ब्राउन लॉक गेट लगा है। हुआ है। ठीक है, ये वाला घर है। ये वाला घर है, ये उस दिन से ही बंद पड़ा हुआ है। उस दिन से लॉक है। आप इधर आइएगा। अच्छा, ये घर में और भी इनके साथ कोई रहता है? कुछ और लोग भी रहते हैं यहाँ पे? घर में उसका एक वालदा है। अच्छा, वो थोड़ी ज़ईफ़ हैं, बीमार रहती हैं वो। ठीक और है। 2 उसके भाई हैं, एक भाई उसका मैरिड है और एक अनमैरिड है। और वो तो उस वक्त से सारे भागे हाँ जी, हुए? उस वक्त से वो जो ना पूरा घर मफरूर है। ठीक है। वो वापसी नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि अब जो ना मामला उनके हाथ से निकल चुके हैं। जो कुछ किया उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। उसको चाहिए था वो यहाँ पे रुकता, हाँ, मोहल्ले के 2-4 बुजुर्गों को साथ लेता और कहता यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करें। ठीक है, लेकिन इस बात की सिर्फ माफ़ी मांगना तो इस गलती का अजाला नहीं है ना। देखिए भाई, हर बात का कोई ना कोई हल होता है। ठीक है, मैं अब कुछ कोई भी इंसान से बड़ा भी जुर्म हो सकता है, तो वो उस जुर्म में आप उसका कोई ना कोई हल तलाश करते हैं। उसका ये नहीं होता कि आप उसको जुर्म को करके तो भाग जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर जुर्म हो गया तो उसकी कुछ सज़ा होती है, कोई माफ़ी होती है, ये 2 चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ये सज़ा होती है, ये एक माफ़ी होती है। ठीक है, अगर मुझे माफ़ी नहीं मिलती तो फिर मैं उसकी सज़ा भुगतूँगा। अब उसको तकरीबन जो है ना 20-22 दिन हो चुके हैं, वो शख्स मुसलसल ज़मानतें ले रहा है पैसे के बलबूते पे, क्योंकि मैंने सुना कि उसके पास पैसा है। यकीनन ऐसा ही होगा। तो ये था जी आज के हमने जिस तरह का प्रोग्राम था, जिसमें हर शख्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, लेकिन हर शख्स जो है वो इसी तरह से दर्द दिल रखता है कि किसी के भी बच्चे को कोई जालिम इस तरह से उठाए और ज़मीन पर पटके और सर उसका दीवार पे मारे और फिर इस तरह की जो है वो ठुड्डों की बरसात करे कि उसकी जिस्म की कोई हड्डी भी महफूज ना रहे। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये ज़रूर दिखाने की कोशिश की कि लोग जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ अहले इलाका, अहले मोहल्ला आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे इदारे, हमारा कानून जो है ऐसे लोगों को, ऐसे जुल्म करने वालों को जल्द अज जल्द कानून में कटहरे में नहीं लाता। लेकिन यकीनन वो कब तक आज़ाद फिरेगा मुलजिम, कब तक कानून से बच पाएगा, बिलाखिर उसकी गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन होगी। और इसी के साथ ये हमारी दुआ भी है
कि अयान को अल्लाह ताला सेहत दे और ज़िंदगी दे और वो इसी तरह से वापस आके अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेल सके। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।